डेंसर। ओके। अच्छा, एक बार आपके कॉम्पिटिटिव में और भी आया था, आप कहेंगे क्या आया था? हाँ जी, कर लीजिए, बस ऐसे बोल रहा हूँ कि एक बार आया था कि अगर एयर प्रेजेंट होगा तो क्या होगा? एक क्वेश्चन आया था तो हम्म, एक बार क्वेश्चन आया था, हाँ, दिस वन क्वेश्चन, an object is thrown upward, an object is thrown upward and after some time returns down, and after some time returns down. ड्रॉ, ये आ चुका है इसलिए क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ड्रॉ नंबर 1 वेलोसिटी टाइम ग्राफ, आप कहेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सेकंड स्पीड टाइम ग्राफ, मैं सब डिस्कस नहीं करूंगा, जो आया बस वही डिस्कस करूंगा। स्पीड टाइम ग्राफ। नोट एयर फ्रिक्शन इज प्रेजेंट, नोट एयर फ्रिक्शन इज प्रेजेंट। एयर फ्रिक्शन प्रेजेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एयर फ्रिक्शन इज प्रेजेंट। एयर फ्रिक्शन प्रेजेंट। अच्छा, अच्छा, एयर फ्रिक्शन प्रेजेंट होगा ना तो ऊपर जाने का टाइम और नीचे जाने का टाइम सेम नहीं होगा। नो, सेम नहीं होगा। अगर ये ऊपर जा रहा है फिर नो, देखिए, नो, अगर ये ऊपर जा रहा है तो सी, लेट्स से दिस इज ग्राउंड, इट इज गोइंग अपवर्ड, ये ऊपर गया, ठीक है, वो तो आपको मालूम है, ऊपर जाएंगे तो वी क्या होगा? पॉजिटिव। फिर वो नीचे आएगा, नीचे आएगा तो वी क्या होगा? नेगेटिव। बट द प्रॉब्लम इज, अब जो है ऊपर जाने का टाइम और नीचे आने का टाइम सेम नहीं होगा। नो, नहीं, सेम नहीं होगा। अगर सपोज कर लो ऊपर जाने का टाइम टी ए है, टी ए इज द टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट मतलब ऊपर जाने का टाइम, और टी डी है टाइम ऑफ डिसेंट, नीचे आने का टाइम। तो टाइम ऑफ पॉइंट सी, हाँ, टाइम ऑफ डिसेंट इज ग्रेटर देन टाइम ऑफ एसेंट। ऊपर जाने का टाइम कम होगा और नीचे आने का टाइम थोड़ा ज्यादा होगा, ठीक है, ऊपर क्योंकि वो जल्दी रुक जाता है, देखो एट, और नीचे धीरे धीरे आता है क्योंकि उसमें बॉइंट फोर्स भी लग जाता है एयर वगैरह का, वो सब इतना डिस्कस नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह से दोनों टाइम दोनों अलग अलग हो जाते हैं।
सेम नहीं होता है, ऊपर जाने का टाइम कम होगा और नीचे आने का टाइम ज्यादा होगा। तो ग्राफ कैसा होता है, लुक हियर, मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, इसका एक्सप्लेनेशन जो है बियॉन्ड तुम्हारे सिलेबस में है, या सिलेबस में तो है ही नहीं, कॉम्पिटेटिव में बियॉन्ड है, तो मैं थोड़ा समझा दे रहा हूँ क्योंकि आया हुआ है इसलिए क्वेश्चन समझा रहा हूँ। ओके, लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट, देन यू हैव टू कॉम्प्लीट। सी, आप दो ग्राफ बना लीजिए, एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, एक स्पीड टाइम ग्राफ का। सी है, दिस इज टाइम, दिस इज वेलोसिटी, ठीक है। और इधर भी आप ले लीजिए सेम, दिस इज टाइम एंड दिस इज स्पीड। इसका थोड़ा निगेटिव में जाएगा क्योंकि वेलोसिटी तो वेक्टर होता है, कुछ पार्ट पॉजिटिव में जाता है, बाकी नीचे आने वाला पार्ट नेगेटिव में जाता है। इसमें तो कैसे कुछ होगा नहीं। अच्छा, सी यार, इसका ग्राफ कैसा होता है, अगर प्लस यू वेलोसिटी से थ्रो किया तो वो स्ट्रेट नहीं आता है बेटा, वो इस तरह से आता है। जस्ट वेट, एक सेकेंड, ये लर्न करके जाना। जस्ट वेट, कमिंग लाइक दिस वे। ठीक है, इट्स लाइक दिस वे। अच्छा, स्पीड चाहिए तो इस पार्ट को क्या करेंगे, फ्लिप करके ऊपर कर देंगे। आपको मालूम है स्पीड नेवर भी नेगेटिव, तो उस पार्ट को, नेगेटिव वाले पार्ट को फ्लिप करके ऊपर कर दो बस। ये अपवर्ड जर्नी है या डाउनवर्ड जर्नी, मतलब इसमें ऊपर जा रहा है, इसमें नीचे आ रहा है। यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो जाती है एट हाईएस्ट पॉइंट, एट हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। और इसमें क्या होता है, नेगेटिव पार्ट को फ्लिप करके ऊपर करो। ठीक है, नेगेटिव वाले पार्ट को फ्लिप करके ऊपर कर दो। तो ये आया हुआ क्वेश्चन है, ये स्पेशली मेंस के बच्चे याद करके जाएंगे। ये आया हुआ क्वेश्चन है, याद करके जाना। स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो वेलोसिटी वाला याद करके जाना, स्पीड पूछेगा तो फ्लिप करके ऊपर कर देना। सर ये भी कर्व में ही होगा क्या लाइन? हाँ, ये कर्व में ही होगा क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे बताते हैं, कॉपी कर लो फिर एक्सप्लेन। ओके सर। सर फिर से एक बार समझाना। अच्छा, तो बताते हैं, बस कॉपी, पहले कॉपी कर लो फिर समझाते हैं। सर थोड़ा सा ऊपर लो सर। हाँ,
Scroll down, sir. हाँ once you completed just inform me so मैं explain करता हूँ उसको Completed, sir. completed अच्छा देखो मैं समझा रहा हूँ लिख लिया हाँ कर लीजिए एक सेकंड 10, sir. ना लो क्या देखो एक्चुअली ये थोड़ा सा मैं आइडिया आपको बस दे दे रहा हूँ ठीक है तो एक्चुअली इसका एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा आपके सिलेबस में नहीं है ठीक है सपोज कर लो ये ग्राउंड दिस इज ग्राउंड और तुम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर डायरेक्शन में अपर डायरेक्शन में थ्रो करते हैं एनी ऑब्जेक्ट इज गोइंग अपवर्ड ऊपर जा रहा है सो हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग हियर कितने फोर्स यहाँ पर एक्ट हो सकते हैं कौन कौन से फोर्स एक्ट होंगे लोग नीचे डायरेक्शन में क्या एक्ट होगा वेट वेट नीचे की तरफ लगेगा मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लगेगा मोशन ऊपर की तरफ है जस्ट सी इट इज गोइंग अपवर्ड हाँ जो ऊपर जाएगा तो एयर प्रेजेंट है ना क्योंकि एयर प्रेजेंट है एयर इज प्रेजेंट एयर प्रेजेंट है तो एयर प्रेजेंट है तो फ्रिक्शनल फोर्स नीचे की तरफ होगा एयर का जो फ्रिक्शन होगा ना फ्रिक्शन फोर्स नीचे की तरफ होगा फ्रिक्शनल फोर्स वेट फ्रिक्शनल फोर्स लेकिन बॉइंट फोर्स समझते हो ना बॉयंसी आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा होगा बॉइंट फोर्स हमेशा ऊपर की तरफ लगता है जैसे आप स्विमिंग पूल में जाते हैं तो आप देखते हैं ना आपका वेट कम हो जाता है तो एयर भी बॉइंट फोर्स अप्लाई करता है तो बॉइंट फोर्स ऊपर की तरफ लगता है बॉइंट फोर्स ये एयर का विस्कस फोर्स है तो तीन फोर्सेस लग रहे हैं जैसे W फॉर वेट FV मतलब बॉइंट फोर्स अपर डायरेक्शन में और विस्कस फोर्स लिक्विड एयर का विस्कस मतलब फ्रिक्शनल फोर्स विस्कस फोर्स या ड्रैग लगता है ठीक है इसको फ्रिक्शनल फोर्स भी बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स अच्छा तो होता क्या कि नीचे दो फोर्सेस लगते हैं ऊपर एक ही फोर्स लगता है तो वो जल्दी रुक जाता है लेकिन जो ऊपर से नीचे आता है अच्छा ये जो विस्कस फोर्स है ये बहुत इंटरेस्टिंग है ये जो विस्कस फोर्स होता है ना दिस वन विस्कस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी तो जैसे जैसे ऊपर जाता है वेलोसिटी क्या होता है चेंज होता जाता है कम होता जाता है विस्कस फोर्स भी कम होता जाता है तो लीनियर नहीं है विस्कस फोर्स वेलोसिटी पे डिपेंड करता है डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी ठीक है तो बॉइंट फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है विस्कस फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है बता एयर का फ्रिक्शन नीचे की तरफ लग रहा है और एयर का फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है एयर का फ्रिक्शन डिपेंड करता है वेलोसिटी पे डिपेंड करता है इट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी ठीक है अच्छा जब नीचे आता है तो जब नीचे आएगा जैसे ये अब मोशन नीचे की तरफ है तो हमेशा की तरफ वेट किधर लगेगा नीचे की तरफ बॉइंट फोर्स हमेशा ऊपर की तरफ लगता है और ये जो विस्कस फोर्स है ना ये मोशन के अपोजिट होता है तो ये ऊपर की तरफ लगने लगता है तो होता क्या है कि जब ऊपर जा रहा था
जब ऊपर वो जा रहा था तो ऊपर कितने फोर्स लग रहे थे, एक, और नीचे लग रहे थे दो, ठीक है, इसलिए वो जल्दी रुक जाता है। और क्योंकि ये जो विस्कस फोर्स होता है, फ्रिक्शनल फोर्स होता है, वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है बेटा, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, क्योंकि वेलोसिटी बार बार चेंज होती है, ये वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, क्योंकि वेलोसिटी बार बार चेंज होती है तो विस्कस फोर्स भी बार बार चेंज होता है, इसलिए ग्राफ लीनियर नहीं होता है। तो ये तीनों फोर्सेस को अगर देखेंगे तो ऊपर जाने का टाइम अगर लग रहा है टी ए, ऊपर जल्दी रुक जाता है, और नीचे आने का टाइम लगता है टी डी। तो क्योंकि ऊपर जल्दी क्यों रुक जाता है, क्योंकि नीचे दो फोर्स लग रहे हैं, ऊपर एक ही लग रहा है, इसलिए जल्दी रुक जाता है। और जब वापस लौटता है तो ऊपर दो फोर्स लगते हैं, नीचे एक ही फोर्स लगता है, इसलिए वो जल्दी थोड़ा टाइम लगता है उसको नीचे आने में। इसलिए टाइम ऑफ एसेंट हमेशा टाइम ऑफ डिसेंट से क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो इतना तुम याद रखना बस कि जो एयर का जो विस्कस फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। जैसे तुम भागते हो सपोज एयर में, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो किस पे, फ्रिक्शनल फोर्स वर्ड यूज नहीं करते, नो, फ्रिक्शनल फोर्स वर्ड यूज करते सॉलिड में, लिक्विड में हम फ्रिक्शन यूज नहीं करते हैं, नो, लिक्विड में हम क्या यूज करते हैं, विस्कस फोर्स नाम यूज करते हैं, विस्कस फोर्स यूज करते हैं। अब विस्कस फोर्स किस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी ऑफ मोशन, वेलोसिटी ऑफ मोशन पे डिपेंड करता है। तो जैसे जैसे ऊपर जाता है वेलोसिटी चेंज होता है, तो बार बार फोर्स भी चेंज होता है, उसकी वजह से क्या होता है ना कि ग्राफ लीनियर नहीं आता है, वो कर्व आता है। ग्राफ इज नॉट अ लीनियर, ग्राफ इज अ कर्व, बिकॉज जो ये मैं लिख देता हूं इधर, एयर का जो विस्कस फोर्स होता है ना, दैट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी ऑफ मोशन, विस्कस फोर्स डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी ऑफ मोशन, डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी ऑफ मोशन, वो तो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। और आपको मालूम है कि ऊपर जाते हैं तो वेलोसिटी क्या होती है, वो डिक्रीज करती है, और जब नीचे आते हैं तो वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी इंक्रीज करती है। और विस्कस फोर्स वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, इसलिए बार बार वो चेंज होता है, चेंज होने की वजह से उसका ग्राफ लीनियर नहीं आता है, फिर कर्व आने लगता है। इट्स नॉट अ लीनियर। लीनियर कब आता है, जब कुछ फिक्स होती है। अब यहाँ पे तो फिक्स नहीं है ना। मैं कह रहा हूं कि अगर तुम, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, मैं बोलता हूं कि अगर तुम एयर में भागते हो ना, ठीक है, अच्छा मैं एग्जांपल ले, लेट्स से तुम एयर में कार चलाते हो, कार तो एयर में ही चलाते हो ना, मतलब एयर के ऊपर नहीं लेकिन अर्थ पे चलाते हो, लेकिन एयर वहां पे एक्ट होती है कि नहीं, ठीक है। लेट्स से तुम कार चलाते हो, अगर जैसी मैं बोलूं कि तुम कार चलाते हो जैसी, और उसकी वेलोसिटी वी है, तो उसके अपोजिट क्या लगता है, जैसी इसके अपोजिट एक विस्कस फोर्स लगता है, और ये विस्कस फोर्स तुम्हारी वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब जैसे जैसे कार की वेलोसिटी चेंज होगी तो विस्कस फोर्स भी चेंज होता जाएगा। तो सेम थिंग ये यहाँ पर भी होता है, जब ऑब्जेक्ट को आप ऊपर फेंकते हैं तो बार बार उसका विस्कस फोर्स चेंज होता है, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स चेंज होता है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज होता है। इसलिए ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, वो कर्व आने लगता है। दैट्स व्हाई इट कम एज अ कर्व, नॉट अ स्ट्रेट लाइन। आर यू गेटिंग व्हाई इट इज कमिंग कर्व? क्योंकि फोर्स, जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कांस्टेंट नहीं है, वो वेरी करता है अकॉर्डिंग टू वेलोसिटी। और ऊपर जाते हैं तो वेलोसिटी कम होता है, नीचे आते हैं तो वेलोसिटी बढ़ता है, इसलिए जो है वो फोर्स भी बार बार चेंज होता है। फ्रिक्शनल फोर्स वर्ड यूज नहीं करेंगे, डिस्कस फोर्स बोलेंगे उसको, गॉट इट। तो इसलिए हम कर्व ड्रॉ करते हैं उसको, इट्स नॉट अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इतना एक्सप्लेनेशन तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी अगर लिखना चाहो तो लिख लो, बट अल्टीमेटली ग्राफ यू हैव टू लर्न, ग्राफ, ग्राफ आपको याद करना पड़ेगा, रिमेंबर ग्राफ यू हैव टू लर्न। सर ये लिखने का है? नहीं, कोई जरूरत नहीं, लिखने का नहीं, जरूरत नहीं है। बस ध्यान रखना कि एक एयर का जो फ्रिक्शन होता है उसको क्या नाम बोला मैंने, विस्कस फोर्स। अब विस्कस फोर्स किस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी ऑफ मोशन पे डिपेंड करता है। आपने देखो ये देखा होगा कि जब आप सब टू व्हीलर चला रहे हैं, स्कूटी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, आप अगर जितनी ज्यादा स्पीड चलाएंगे ना, उतना ज्यादा आपके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लगता है यार। मोर द वेलोसिटी ऑफ टू व्हीलर, जितना ज्यादा कार आप स्पीड में चला रहे हो या टू व्हीलर चला रहे हो, उतना ज्यादा आपके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, बिकॉज फ्रिक्शनल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ मोशन। और क्योंकि वेलोसिटी बार बार चेंज हो रही है तो विस्कस फोर्स भी बार बार चेंज होता है, तो ग्राफ इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, इट्स अ कर्व। तो ग्राफ जो है कर्व आने लगता है, ओके। सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करो ना। स्पीड टाइम ग्राफ के लिए नेगेटिव पार्ट को फ्लिप करके ऊपर कर देते हैं।
सर आज के लिए इतना ही है। चलो इतने ही रखते हैं आज, ठीक है, 4-5 मिनट रह गए। मैं नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है, कंप्लीट करने के बाद एग्जिट कर दें। ओके सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय सर। बाय बाय। थैंक यू सर, बाय। बाय। सर यस, हाँ बोलिए। सर हम